ये हमारा डमी है और हम इस पर अभी सीखेंगे क्या कि हम अल्ट्रासाउंड कैसे करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से अभी जानेंगे। सबसे पहले तो हम अल्ट्रासाउंड नाम समझ कर सुन करके ही हमको क्लियर होता है कि साउंड से रिलेटेड कोई चीज़ है कि नहीं। इससे हमको क्लियर होता है कि साउंड से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई मैटर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो होता कैसे है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता कैसे है। अल्ट्रासाउंड एक डिवाइस होता है, ठीक है। इसके मदद से हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक अ मशीन कह सकते हैं, ठीक है। ये मशीन क्या करता है कि एक वेव सेंड करता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन क्या करता है, वेव सेंड करता है। किसको? वेव सेंड देम द बॉडी टिश्यू। वो क्या करता है, बॉडी टिश्यू को सेंड करता है। साउंड जो मशीन होता है वो एक इस तरह का एक मशीन होता है, गैजेट होता है जो कि क्या करता है, वेव छोड़ता है। क्या छोड़ता है? वेव समझते हैं, एक तरंग होता है, वेव एक तरंग होता है। तो अब जैसे कि हम इस चीज को थोड़ा समझेंगे वेव को, कि जो अल्ट्रासाउंड जो वेव पहले छोड़ता है तो उसका रीजन क्या होता है कि वो फर्स्ट हमारी बॉडी पर वेव छोड़ता है। उसका पहला काम है जो है क्रिएट ऑफ इमेज बॉडी पार्ट्स। कैसे? अब सवाल आता है क्या कि अगर कोई वेव छोड़ रहा है तो इमेज का कैसे क्रिएट करेगा। तो इधर हम थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। अल्ट्रासाउंड मशीन जो होता है वेव कैसे क्रिएट करता है और कैसे आइडेंटिफाई करेगा कोई वेव। तो हम यूं समझेंगे वेव को लेकर के कि एक हमारे पास एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, जस्ट अ यूट्रस, एक रूम है और इस रूम में हमने एक गोल सा कोई भारी सा सामान रख दिया है, ठीक है, रख दिया है। और इधर से हम पानी छोड़ेंगे, इधर से हम क्या करेंगे, पानी छोड़ेंगे, या फिर कोई काला कलर का घोल छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो ये घोल किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्या इस एरिया में जाएगा? नहीं जाएगा। और हम फिर छोड़ देंगे और इस रूम में हम फैन चला देंगे, फैन चला देंगे तो वो वाला काला कलर क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जब हम रूम में एंटर करेंगे फिर ये ढक्कन उठाएंगे तो यहाँ पर इतना सा शेप बनेगा कि नहीं बनेगा, खाली का, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसी टेक्निक से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। हम वेव छोड़ते हैं और जहां पर वो जाकर वेव टकराएगा वहां का एक डिजाइन, एक शेप तैयार करेगा, ठीक है। और जहां नहीं टकराएगा वहां ब्लैक हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, इट जनरेट्स साउंड वेव्स एंड सेंड देम इनटू द बॉडी टिश्यू। ये एक साउंड वेव जनरेट करता है और वो आपकी बॉडी टिश्यू में एंटर कराता है। दीज वेव्स बाउंस बैक आफ्टर कोलाइडिंग्स विद द बॉडी टिश्यू। जहां से ये वेव टकरा करके वापस लौटता है, ठीक है, बाउंस करता है। कि मतलब हमने वेव छोड़ा तो कहां काला होगा, कहां क्लियर दिखेगा, सवाल ये आता है। तो जहां पर से ये नहीं लौटेगा, मतलब गया तो चला ही गया, तो वहां पर ब्लैक हो जाएगा। जहां से टकरा करके वापस लौटेगा तो वही मशीन जिसने छोड़ा था वही फिर लौटने वाले रेडिएशन आदि मतलब वेव को डिटेक्ट भी करेगा। हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड गैजेट में हम इलेक्ट्रिक देते हैं। ये मान लो हमारा अल्ट्रासाउंड गैजेट है, ठीक है। हम यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिक दिए और ये इसने क्या किया, इसको वेव में कन्वर्ट किया। क्योंकि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक तो उनके एब्डोमेन में छोड़ नहीं सकते, फीमेल्स के एब्डोमेन में, तो ये मशीन क्या करता है, उसको वेव में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वे तरंग जो है वो जाता है कहाँ, एब्डोमिनल एरिया पर वो करता है वेव। और वेव जब जाता है तो जिस चीज पर टकराएगा, अगर नहीं टकराएगा तो वहां ब्लैक इमेज बनेगा और जहां जहां टकराएगा वो व्हाइट इमेज बनेगा, ठीक। यानी टकरा करके वापस लौटता है, लौटने के कारण ये डिटेक्ट करता है तो उसका एक इमेज तैयार करता है, ठीक है। और ये इमेज लेने के बाद वापस उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है और वायर के थ्रू आपके मॉनिटर में देता है, ठीक। मॉनिटर में देता है तो मॉनिटर उसको ग्राफिक्स बनाता है और ग्राफिक्स बना करके आपका जो है मतलब जो है रे की मदद से करता है, डिजाइन तैयार कर लेता है और वो आपका एक फिल्म तैयार हो जाता है, फोटो फिल्म, जो हम लोग नॉर्मली फिल्म भी बनाते हैं, है ना। तो नेगेटिव फिल्म जिसको पहले पुराने टाइम में बोलते थे हम लोग, उस तरह का फोटो फिल्म तैयार करते हैं। फिर हम उसको एक कवर पर, एक प्लास्टिक कवर पर उतार लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं देखने के लिए, विजुअलाइज के लिए। क्लियर है? समझ रहे हो नहीं? तो इस तरह से हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। अब सवाल आता है कि ये तो हमने पढ़ लिया क्या, एक्सट्रा टेक्निक्स, प्रोसेस, ठीक है। ये सब बाद में मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, ठीक, वीडियो। तो ये सब तो हमने उसके प्रोसेस सीख लिया। अब सवाल आता है क्या कि अल्ट्रासाउंड क्या क्या डिटेक्ट करता है ना, क्या क्या डिटेक्ट करता है। तो अल्ट्रासाउंड जो है ये
डिटेक्ट करता है क्या क्या, जैसे कि प्रेगनेंसी कंफर्म है कि नहीं, ठीक ना। उसके बाद डिटरमाइन फीटल एज, फीटल किस एज का है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा है। उसके साथ साथ वो आइडेंटिफाई करता है क्या कि किस तरह से वो प्रॉपर डेथ है या लाइव कर रहा है कि नहीं, वो एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें। और ऐसा मत सोचो कि वो हिलेगा डुलेगा तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, बल्कि ये जो वेब है ना, छोटे से छोटे मोशंस को, छोटे से छोटे एक्टिविटीज को वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और इतना तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि माइक्रो लेवल की चीजों को आइडेंटिफाई करता है, एकदम छोटा सा, समझ रहे बात को। तो इस तरह से उसके बाद वहां के क्या होता है कि वॉल्यूम्स, प्रेगनेंसी, एमनियोटिक फ्लूइड को असिस्ट करता है, एमनियोटिक फ्लूइड में कोई एक्टिविटीज है कि नहीं, वर्किंग प्रोसेस का कैसा है, वो सारी चीजों को डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो है प्लासेंटल क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे लेवल में क्लासिफिकेशन बटा हुआ है, उसके अंदर के एब्नॉर्मलिटीज, प्रेगनेंसी के सारे प्रोसेस, वो सब को डिटेक्ट करता है। यहाँ तक कि यूट्रस, ब्लैडर, ये सब बन रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें डिटेक्ट करता है, समझ बात को। इसी तरह से हम पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में, हम क्लियरली एमनियोटिक फ्लूइड को जब निकालते हैं तो उसी में पता चल जाता है कि क्या क्या बन रहा है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में वो सेल इधर उधर तैर रहा होता है, वो आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर इधर आइए, ये हमारा ये डमी है, ठीक है। तो हम अगर इस पर अगर हम टेस्ट करते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ इसके अंदर ये जो देखो, ठीक है, इसके अंदर हमारा बेबी है, ठीक है, ये है, और जो इस पोजीशन में है, इधर आपका एम्बिलिकल कॉर्ड्स जुड़ा हुआ है, ये आपका हाँ ये प्लेसेंटा है, एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है, और इसके ऊपर जो है आपका एब्डोमिनल कवर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब हमें पता नहीं है डियर कि अंदर में हमारा बेबी किस पोजीशन में है, कितना डेवलप किया है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन से ऑर्गन्स बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है, किधर का शेप कैसा है, सिर कैसा बढ़ा हुआ है, आड़ा तिरछा जो हम लोग पढ़े हैं, ये डाउन सिंड्रोम वगैरह पढ़े हैं, तो वो सारी चीजें डिटेक्ट कैसे होगा। तो हम वही करेंगे, जैसे मान लो कि ये हमारी नर्स हैं, ठीक है, और आप ये हमारे डॉक्टर्स हैं, तो ये आइडेंटिफाई करें, करो बेटा ऐसे कर लगाओ इसमें, ठीक है। इसमें एक जेली लगा दिया जाता है, लुब्रिकेंट टाइप का, ठीक है, लुब्रिकेंट लगा जाता है, वो लुब्रिकेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि स्मूथली वो जो डिटेक्टर मशीन होता है वो प्रॉपरली ऐसे करके, जैसे कि प्रेस करते हैं आयरन तो नहीं, एकदम स्मूथली हम चाहते हैं थोड़ा सा काम हो, उसी तरह से हम इसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेंट वगैरह लगा देते हैं, और उसको हम इधर से स्मूथली ऐसे डिटेक्ट करवाते, ठीक है। और जैसे जैसे जाएगा, जैसे मान लो कि इधर से गुजरा तो इस एरिया में वो वेव छोड़ता जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर की चीजों को समझते हैं कि जैसे ही हम इधर लगाए हैं, ठीक, तो यहाँ से वेव छोड़ा, ठीक है, वेव छोड़ा, तो एक प्रोसेस इसी का है कि पहले वेव छोड़ना, ठीक ना, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को इलेक्ट्रिक को वेव में कन्वर्ट करता है, वेव छोड़ता है, वेव इससे जाकर टकराता है, टकराने के बाद वापस लौटा तो इस यहाँ का इमेज बनाएगा, नहीं लौटा इधर, मान लो इधर चला गया तो काला, तो हम ये समझेंगे कि ये वाला एरिया क्या है, खाली है, और इस वाले एरिया में फीटस है हमारा। तो इसलिए जैसे कि अगर हमें एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह निकालना हो, अगर हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस पोजीशन में है, तो हम उसी में नीडल मार देंगे, है कि नहीं, तो इससे डिफेक्ट्स हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, डेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई ऑर्गन्स डैमेज हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो इसलिए हमें वो देख करके, ये लगा हुआ रहता है, तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में भी वही करते हैं, हम यहाँ से आराम से इधर से इन कराते हैं यहाँ पर, और नीडल बड़ा होता है 22 गेज का होता है, वो इधर से एंटर कराते हैं और यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। मैं पूछ रही थी, अगर जैसे कि अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो सिर्फ मदर के जो एब्डोमेन है बस उसको क्रॉस करेंगे वेव्स की, जो उसके अंदर बेबीज है उसके भी देखिए सवाल अब सवाल आता है क्या कि इस आपका कहना ये है कि हम इसमें डिटेक्ट करते किसको है, ठीक है। तो हम इसमें डिटेक्ट कहने का मतलब है क्या कि आपका अल्ट्रासाउंड क्या सिर्फ इसके शेप को डिटेक्ट करता है, या फिर और कुछ डिटेक्ट करता है, अंदर भी कोई, ठीक है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ना, वो मैंने अभी जो आपको बताया था कि अल्ट्रासाउंड क्या क्या चीजें डिटेक्ट करता है, तो ये जो है ना ऊपर से फिजिकली चीजों को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हम क्लियर हैं कि वेब हमें कभी ये नहीं बता सकता कि इसमें कौन से एलिमेंट्स की कमी है, कौन से एलिमेंट्स की बढ़ोतरी है, एक्सेस है। उसके बेबी के जो बॉडी ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट के बारे में तो बता सकते हैं? हाँ बताएगा, जरूर बताएगा। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, और उसमें तब आपको एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि जो बेबी का जो हार्ट है वो डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर बेबी का लंग्स डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको एमनियोटिक फ्लूइड का मदद लेना पड़ेगा। तो आप अल्ट्रासाउंड वेव से ये पता नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड वेव से आप फीटस के शेप एंड साइज
ठीक है, स्ट्रक्चर, पोस्चर, बॉडी पोस्चर, ये सब पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर के ऑर्गन्स, या फिर हम ये कहें कि क्या सारे एलिमेंट्स हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद है कि नहीं। जैसे मान लो कि मैं मदर हूं, तो मेरे एमनियोटिक फ्लूइड में सारे एलिमेंट्स है कि नहीं, वहां पर हमारा जो बेबी डेवलप कर रहा है उसको प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, सारा जैसे कि लंग्स बनाने वाला, किडनी बनाने वाला, उसके बाद जो है एब्डोमिनल पार्ट्स बनाने वाला, ब्रेन बनाने वाला, अलग अलग सेल वहां पर डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें हमको पता करनी हो तो क्या सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं? नहीं, अल्ट्रासाउंड से सिर्फ हम उसके पोस्चर फिजिकली और उसके बॉडी पोस्चर, स्ट्रक्चर, ये सब डेवलप कर रहा है कि नहीं, ये सिर्फ पता कर सकते हैं। और बाकी उसके इंटरनली डेवलपमेंट के लिए और उसमें एलिमेंटली डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए हमको उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकालना पड़ेगा। वो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहलाता है। क्लियर? फीटल इकोकार्डियोग्राफी है ना, फीटल इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी समझ रहे हो आपको, यहाँ भी वेव का ही रोल है ना, इको साउंड है ना, फ्रीक्वेंसी, ये सब। तो इसमें भी क्या कहता है कि दिस इज परफॉर्म्ड थ्रू द मैटरनल एब्डोमिनल व्हेन देयर इज सस्पिशन ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज। हम लोग पढ़े हैं कंजेनाइटल एनोमलीज, जो कि एट बर्थ है ना, बेबी बर्थ जो होता है, बर्थ से ही उनमें कोई डिफेक्ट रहता है, तो उसको हम कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते हैं कि नहीं। तो ये जो है हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी हम इसलिए करते हैं ताकि अगर बेबी का बर्थ हो जाए उससे पहले ही हम क्यों ना उसको हम एब्डोमेन में उसका ट्रीटमेंट कर दें, है कि नहीं। अगर उसका डेफिशिएंसी, किसी चीज़ों की डेफिशिएंसी है या कोई ऑर्गन्स अनडेवलप्ड हो रहा है, तो हम उसका वहीं पर क्यों ना आइडेंटिफाई करें। और अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है, अगर हमें इससे पहले से पता हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इस दुनिया में आने से पहले ही हम उसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हाँ, ट्रीट कर सकते हैं, या फिर उसको डेथ सिचुएशन में भी दे सकते हैं। क्योंकि इधर आकर के प्रॉब्लम्स झेलने से अच्छा है कि ना एबॉर्शन वाला प्रोसेस हो जाए तो बेटर है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग ये सब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम इसके अंदर क्या क्या डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या उसके अंदर कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट तो नहीं है। कार्डियक डिफेक्ट समझ रहे हो, हार्ट से रिलेटेड, हाँ, कोई डिफेक्ट्स तो उसमें नहीं है। हमारा पहला फोकस ये रहता है फीटल इकोकार्डियोग्राफी में, पहला हमारा ये टारगेट रहता है कि उसके अंदर कोई कंजेनाइटल कार्डियक डिफेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। कई बार होता है ना, हार्ट में हॉल वगैरह रहता है, या फिर एक जो है एओर्टा से कनेक्ट हो जाता है छोटा सा वेन, हाँ, जिसके कारण जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एओर्टा में जाने लगता है, फिर उसको मतलब एट ए टाइम उसका सर्जरी वगैरह करना पड़ता है। तो वो सब चीजें होता है, तो उसको प्रॉपर जज करने के लिए। उसके साथ साथ जो है बच्चों के शेप एंड साइज में भी ये काम करता है आपका फीटल इकोकार्डियोग्राफी जो है, आपके फीटल के साइज, और यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है ना, पोजीशन, है ना। जब हम डिलीवरी के सिचुएशन में आते हैं तो पेशेंट को हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं ना कि जो उसके अंदर जो बेबी है वो किस पोजीशन में है, हमें ये भी डिफाइन करना होता है ना, कि वो किस पोजीशन में है। तो उसको डिटेक्ट कर करके ही हम उसको क्या करते हैं, डिलीवरी के सिचुएशन में ले जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर हमको साइज, पोजीशन, वॉल्व्स, उसका चेम्बर्स, अब उसके हम ये अगर हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी के अंदर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर दो चीजें हो जाती है। एक, हम अभी थोड़ी देर पहले हम क्या स्टडी कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हम उसके पूरे होल बॉडी के पोजीशन, पोस्चर, ये सब देखते हैं। लेकिन हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हम उसके हार्ट के डायरेक्शन, ठीक है, हार्ट के डायरेक्शन, साइज, पोजीशन, वाल्व्स, चेम्बर ऑफ हार्ट प्रॉपर डेवलप है कि नहीं। ये हमारा एक बेबी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, इसके सारे ऑर्गन्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसके लंग्स, इसके लीवर, इसके अदर पार्ट्स, इंटेस्टाइन, सारे पार्ट्स लगभग इसमें छोटे छोटे शेप में से बनाए गए हैं शो ऑफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जो
इकोकार्डियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। हम इससे पहले जो अल्ट्रासाउंड जो हम इससे पहले हम यूज किए थे, तो वो अल्ट्रासाउंड सिर्फ इसके शेप एंड साइज, पोस्चर्स, बॉडी पार्ट्स, लेग्स, हैंड्स, हेड, ये सब चीजों का स्टडी करता है, ठीक है। और इसके एम्ब्लाइकल कॉर्ड्स कनेक्ट है कि नहीं, इसमें फॉल्ट है कि नहीं, ये ऐसे घुड़ गया है, ये ऐसे क्या होता है, ये मुड़ जाता है, ये तो वो सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं है। वो सब सिर्फ आउटर सरफेस एरिया को देखता है अल्ट्रासाउंड। बट इसके अंदर हम हार्ट के लिए स्पेशल अगर हम स्टडी करें तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? फीटल इकोकार्डियोग्राफी। हाँ, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इसमें इसके हार्ट क्लियर चले गए भाई। हाँ, ये रहा हार्ट, थोड़ा सा उलझ सा गया है, ठीक है। तो ये आपका ये हार्ट है, तो इसमें ये इसके अंदर ये प्रॉपर देखा जाता है कि हार्ट पूरी तरह से डेवलप है कि नहीं, वो सबसे इसका मेन फोकस उसका ये रहता है। फीटल रेडियोलॉजी, ठीक है, क्या आता है? रेडियोलॉजी, ठीक है। तो रेडियोलॉजी को हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसिया, अभी रुक दो थोड़ा सा कि बेटा ध्यान दो, हमने अभी पढ़ा था क्या? फीटल इकोकार्डियोग्राफी। क्या पढ़ा था? फीटल इकोकार्डियोग्राफी। उसमें हमारा सारा का सारा टारगेट कहाँ था? है ना, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, है ना, हार्ट से रिलेटेड। हमने देखा क्या कि हार्ट के शेप एंड साइज, हार्ट के प्रॉपर फंक्शन, पोजीशन, टाइप्स, उसके वाल्व्स, उसके चैम्बर्स, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलप है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये हमने पढ़ा था फीटल इकोकार्डियोग्राफी में, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? फीटल रेडियोलॉजी, ठीक है। इसमें हमारा जो टेक्निक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फीटल रेडियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं क्या? हम सेल के डेवलपमेंट्स का, यानी कि शुरुआत के टाइम में ही हम जब बेबी का डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम ही हम सेल के डेवलपमेंट्स और साथ साथ में हम उसमें स्टडी करेंगे उसके ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। सेल के डेवलपमेंट्स और उसके ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, जैसे कि हम ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो है फैलोपियन ट्यूब से वो जो है ओवम्स वो आगे मूव करते हुए आता है कहाँ? यूट्रस में आकर के इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोमियर में वहाँ उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, तो वहाँ आकर के इम्प्लांटेशन होता है। जब इम्प्लांटेशन होने के बाद जो डेवलप होने लगता है तो ये सब हम फीटल रेडियोलॉजी से हम उसके अंदर कि उसका सेल डेवलप कर रहा है कि नहीं, अब वो ऑर्गन्स बना रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसे क्या स्केलेटल डिस्प्लेसिया, उसका प्रॉपर जो है वो बन रहा है, तो उसका स्केलेटल डिस्प्लेसिया का प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका स्केलेटल सिस्टम प्रॉपर डेवलप कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है फीटल रेडियोलॉजी जो लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है रे का रोल। यहाँ पर अभी तक तो हम पढ़ रहे थे क्या? वेव का पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ पर आ जाता है क्या? रे का एंट्री होता है, यानी कि एक्सरे, ठीक है। क्या होता है? एक्सरे। तो हम क्लियर है कि एक्सरे क्या करता है? मसल्स को पार कर जाता है और बोन्स में जाके रुकता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। एक्सरे कैन बी टेकन अराउंड द सेम टाइम ऑफ रूटीन एबनॉर्मली अल्ट्रासाउंड स्कैन, प्रीनेटल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये पढ़े हो? MRI है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। देखो अभी तुम्हें एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि जैसे कि हम इस अर्थ पर हैं तो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, इस अर्थ पर होने वाले जितने भी लाइव ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो या एनिमल हो या ह्यूमंस हो, उन सब पर ग्रेविटी का फोर्स पड़ता है ना। आज हमारा हाइट 5 फीट का है, 7 फीट का है, कल हमारा हाइट इससे पहले थोड़ा और ज्यादा हुआ करता था, उससे पहले और ज्यादा हुआ करता था। इसका कारण है क्या? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और हमने क्या किया है, और भी ढेर सारी चीजें हम मैग्नेटिक फोर्स को छेड़छाड़, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और भी हम चीजें चेंजेस कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अमेरिका ने ऐसा प्रयोग किया कि नाश दिया पूरा, ठीक है। बताऊंगा तो आप लोग डर जाओगे, चलो इसको थोड़ा देर बाद बताऊंगा, ठीक। पहले हम इसको डील करते हैं। तो हम बात करें क्या कि MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसका जो है यूज हम करते हैं प्रॉपर, जो हमारा फीटस होता है ना, उसमें कहीं स्पाइना फिबिडा
प्रॉब्लम्स तो नहीं है। स्पाइना फिविडा होता क्या है, जैसे ये हमारा फीटस है तो इसका जो है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, ये फीटस का स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया, इस स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, ऐसे इसका जो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे गया हो रहता है, यही उभर कर ऐसे बाहर आ जाता है ना, ऐसे बाहर आ जाता है। अब बाहर आने का मतलब समझते हैं कि उसके ऊपर जो स्किन लेयर है, जो प्रोटेक्शन का एरिया है, वो लेयर के बाहर आ गया है। इसके कारण क्या हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो सकता है ना। और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन का मतलब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज मतलब है ना, फिर आपका पेरिफेरल कनेक्शन में डैमेज होगा, फिर और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो इसलिए ये वाला एरिया इसके कारण प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो हम इससे हम क्या करते हैं, इस टेस्ट फीटल रेडियोलॉजी से हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या इस बच्चे में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हम उसके स्पाइनल कॉर्ड को पहले ही हम असेस कर लेते हैं और ताकि हम उसका क्या कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें क्या करते हैं, उसमें प्रॉपर मालफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, है ना, प्रॉपर मालफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें, जैसे कि कहीं माल न्यूट्रिशन के रीजंस, मालफॉर्मेशन के रीजंस, ये इन सारे चीजों को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं किसकी मदद से, रेडियोलॉजी की मदद से। किसकी मदद से बच्चे, रेडियोलॉजी की मदद से। हाँ, उसके बाद हम बात करें क्या कि इसमें जो है इसके साथ साथ हम रेडियोलॉजी में थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड का भी मदद लेते हैं और थोड़ा सा एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का भी हेल्प ले लेते हैं। तो और भी ढेर सारी चीजें जो होता है हमारा क्लियर हो जाता है। अल्ट्रासाउंड का मदद लेंगे इसमें तो वो सारे शेप एंड साइज को हमको क्लियर कर देगा पहले ही, और एमनियोसेंटेसिस लेंगे तो हमें उसके अंदर होने वाले इन्फेक्शन डेवलपमेंट और उसके सेल डेवलपमेंट, ऑर्गन्स डेवलपमेंट और उसका भी क्लियर व्यूज देगा हमको, है कि नहीं। तो इस तरह का हम हेल्प लेते हैं। तो इससे मेनली हम क्या कर सकते हैं कि फीटस के डिफेक्ट्स प्रॉब्लम को, और अगर हम पहले ही पता कर लेंगे कि क्या इसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके फैमिली से कोई मैटरनल डिजीज तो नहीं है, और इसके अंदर जो है कोई ऐसा रीजन इंक्रीज तो नहीं होगा। ये रेडियोलॉजी या फ्रीक्वेंसी या वेव्स जो भी आप यूज करेंगे तो आपको नॉइज प्रूफ रखना पड़ेगा। ठीक है, नॉइज आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, आपका जो लैब होगा वो नॉइज प्रूफ होनी चाहिए, तब आप क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसका नॉइज का वाइब्रेशन आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। ज़्यादातर हाई वॉइस नॉइज के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। नॉर्मल जैसे इधर उधर थोड़ी बहुत बातें हो रही है और हमारा यहाँ लैब है तो वो सब चीज़ें हमें हार्म नहीं कर सकती, बशर्ते अगर हमारे यहाँ बगल में थिएटर है, डीजे बज रहा है तो वो चीज़ें हमें हार्म कर सकती है, हमारे डिटेक्ट्स को प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए उस तरह की चीज़ों से थोड़ा नॉइज प्रूफ आपका होना चाहिए, है ना। ये टेक्निक होता है। तो ये था हमारा क्या, फीटल रेडियोलॉजी।